सीईसी के पीछे फिर क्यों पड़ गए जब मथुआ समाज के नाम को भी ये लोग काट रहे हैं? तो यानी दोनों के ऊपर छुरी चली है ना हर्षवर्धन जी? बिल्कुल एक्सपोज हो गए ये तो। नहीं, आप किसी की आवाज नहीं, आवाज डाउन नहीं, आप नहीं। हाँ रूबिका जी, मुझे उम्मीद थी कि बादल देवनाथ जी ऐसे पकड़ में आने के बाद थोड़ा तो शर्म लिहाज करेंगे, लेकिन शायद शर्म लिहाज का वक्त खत्म हो गया है। और जरा सोचिए, ममता बनर्जी कह रही हैं कि सबका वोट कट गया। एक तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग भी ये शब्दावली न इस्तेमाल करें कि चुनाव आयोग ने किसी का वोटर का वोट काट दिया है। हो सकता है कुछ में डाउटफुल हो, कुछ में कोई गड़बड़ हो, कुछ को ठीक करना हो, लेकिन जिनके नाम कटे हैं वो आधार है, या तो वो नहीं है, या तो वो डुप्लीकेट हैं, या तो वो बोगस है, या तो इस दुनिया में ही नहीं। और जो डाउटफुल हैं उनके ऊपर कार्रवाई चल रही। और जब सबके वोट इसी तरह से तय किए जा रहे हैं, वेरीफाई किए जा रहे हैं, टेस्ट किए जा रहे हैं, तो फिर इस तरह का हल्ला हंगामा क्यों? और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा कि भाई तब ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ महाभियोग क्यों? वो आदमी तो बंगाल में एक तरह से निष्पक्ष चुनाव करा रहा है, और आपको क्या ये भरोसा नहीं है कि एक एसपी, एक डीजी, एक कमिश्नर, एक डीएम या जो जहां बैठा हुआ है वो हटेगा और दूसरा व्यक्ति आएगा तो आप चुनाव हार जाएंगे? क्या प्रशासन के भरोसे ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं क्या? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और मैं ममता बनर्जी, देखिए, मेरी तो बड़ी पसंद की नेता है। वो जिस तरह से लड़ती हैं और जिस तरह से एक चैलेंज देती हैं, 144 भाजपा ने घोषित किया, उन्होंने 291 घोषित कर दिया, कहा हमारी पूरी तैयारी। लेकिन ममता जी, ये सवाल तो पूछा जाएगा कि क्यों आप नंदीग्राम दोबारा जाने का साहस नहीं जुटा पा रही? डर लगता है क्या? एक लाइन की बात। मैं आंसर देना चाहता हूं मैडम। नहीं, आप आंसर देंगे तो बाकी सब मेरे मेहमान क्या करेंगे? अभी रुक जाइए ना। नहीं, पहले 3 लोग, नहीं पहले 3 लोग, उसके बाद एक रसगुल्ला कम कर लीजिएगा आप जब दिल्ली आए। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, जफर इस्लाम साहब, बंगाल कौन जीत रहा है? नहीं, बंगाल में इस बार बिल्कुल बदलाव होने वाला है। और ये ममता बनर्जी भवानीपुर गई है, पिछले बार नंदीग्राम से हारी थी, इस बार भवानीपुर। वो तो पिछली बार नंदीग्राम गई थी। हाँ, वही कह रहे हैं, पिछली बार जब गई थी उसके बाद बाइपोल्स में जीती है। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि वो कभी पॉपुलर लीडर नहीं रही। आप अगर क्या बात कर रहे हैं? अगर विनिंग मार्जिन देखिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ममता बनर्जी अगर पॉपुलर लीडर नहीं रही तो मुझे नहीं लगता कोई और पॉपुलर लीडर रहा है। 48% वोट पाए हैं मैडम ने। पूरी बात सुन, अरे सुन तो लीजिए 1 मिनट मेरी बात। आप जो जनरल जब असेंबली इलेक्शन हुआ, बाइपोल्स को छोड़ दीजिए ना, जब जनरल इलेक्शन हुआ और जब भी विनिंग मार्जिन देखिए टीएमसी के कैंडिडेट जीतते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा मार्जिन से जीतते, कोई 87,000, कोई 76,000, बट इनको जो है उससे कम वोट्स आए हैं। तो इससे समझ में आता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी टीएमसी के नेता होने के बावजूद भी बाकी टीएमसी के लीडर से कम वोट इनको मिला वहां की जनता के द्वारा। ये मैं आप सबसे बताना चाह रहा हूं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मां माटी मानुष के नाम पे उन्होंने बहुत धोखा दिया जनता को, अब जनता समझ चुकी है। इसलिए अब ये जो है जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो सब जनता देख रही है, और भय का जो माहौल है वहां वो भी जनता देख रही है। इसलिए पूरा जो है जनता ने मन बना के रखा है। आपके लिए भी तो कहा, सुनिए जफर इस्लाम साहब, आपके लिए भी तो कहा जा रहा है कि वहां पर सारे बड़े नेता सिर फुटअव्वल कर रहे हैं। कोई चाहता ही नहीं है कि ये बड़ा चेहरा उभर कर आए बीजेपी का। कौन है आपके बीजेपी का बड़ा चेहरा? कौन है? दीदी वर्सेस हु? देखिए, जितना बेंच स्ट्रेंथ हमारे यहाँ है ना, वहां पर किसी और पार्टी में इतना बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं। वो एक आदमी जो है, जो लीडर बन के चल रहा, ममता बनर्जी के बाद क्या कोई नहीं। यहाँ शुवेंदु अधिकारी के बाद, दिलीप घोष के बाद बहुत सारे सिन्हा जी का नाम, इतने सारे नाम है कि आपको राहुल सिन्हा जी अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं। शुवेंदु अधिकारी के बाद, दिलीप घोष के बाद, वो दिलीप घोष जी से पूछिए कि वो शुवेंदु अधिकारी के बाद हैं क्या? पूछिए उनसे। नहीं, हम एक बात कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा बेंच स्ट्रेंथ है। एक नहीं, कई अनेक नाम ले सकता हूँ, लेकिन एक और बात कह रहा हूँ, ममता बनर्जी जहां जाएंगी वहां उनको हराया जाएगा। वहां की जनता को समझ चुका हूं, उनके मन को समझ चुका हूं कि आशीर्वाद वो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर खड़ा होगा, शुवेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं उनको वोट मिलेगा, कोई और दिलीप घोष जी लड़ते हैं उनको वोट मिलता है, चाहे कोई भी भारतीय जनता ये आप कहीं और कहते तो फिर भी समझ में आता। ये पश्चिम बंगाल है,
ये पश्चिम बंगाल है। रूबिका, एक लाइन तो बोलना जरूरी है जी, इसीलिए मैं आपको ममता आंकड़े बनर्जी पहले अगर बता दिया पॉपुलर आपको। लीडर नहीं है इसलिए तो आंकड़े फिर बता देश दिया के पहले। किसी राज्य में कोई पॉपुलर लीडर नहीं। ये तो मतलब ये तो ममता बिल्कुल हलक बनर्जी के नीचे जैसी ना उतरवा। ताकतवर नहीं, नेता, देखिए, और अगर ऐसे नेता हर्षवर्धन जी, विपक्ष में दूसरे होते तो शायद नहीं, नहीं, मोदी जी नहीं। के लिए और मुश्किलें बढ़ जाती। ममता बनर्जी ने तो कहीं छोड़ा नहीं है, हर्षवर्धन जी, 2019 से 2024 में नीचे ला दिया। हर्षवर्धन मैं हर्षवर्धन का आज पहली बार मैं नहीं, हर्षवर्धन जी, अब मैं आपको पहली जवाब दे रहा हूँ, बार। सिर्फ मैं ताली एक बज रही आंकड़े है दे रहा हूँ। नहीं, नहीं। एक आंकड़े, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने कहा कि उतनी पॉपुलैरिटी नहीं उनकी जिस भवानीपुर से वो जीती है। बाकी कोई टीएमसी का जफर आप इस्लाम उठा के साहब, देखिए, ये तरीका, TMC का एक सेकेंड, ये तरीका नहीं है। सुनिए, आप जब हर्षवर्धन जी ने ममता बनर्जी की तारीफ की तो आपको हर्षवर्धन जी को कहना था कि आप बिके हुए हैं, आपको हर्षवर्धन जी के ऊपर तमाम तरीके की तोहमत लगानी चाहिए थी। दैट इज हाउ इट गोज। आप तो अलग तरीके से जा रहे हैं। मैं क्या है नहीं यही तो विपक्ष नहीं, करता है। मैं क्यों किसी पे अनुराग इस जी? तरह के लालचन नहीं लगाता, लेकिन क्यों अनुराग जी? टीएमसी के क्यों अनुराग जी? इसलिए करता है, रुकिए, इसलिए करता है। मैं रुकिए, अपनी बात कह लूं, लेकिन अगर इनके खिलाफ मैं अपनी बात कह लूं, वो इसलिए करता है कि देखिए, एक देश की बेटी को किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं जाती है, करती है। अरे कम से कम देश की इतनी चीफ मिनिस्टर हैं, ताकि अगर जाती हैं बोल दोगे तो क्या बुराई हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? किसी बेटी का सम्मान कर देगी बीजेपी के नेता प्रवक्ता महोदय, तो हमें नहीं लगता कोई दिक्कत हो जाएगी। नहीं, ऐसा सम्मान क्या? करना मुझे तो सीखिए। मैं कहता हूँ बंगाल ऐसी की तो हर कोई बात गली नहीं में, हुई थी। वो जाती हैं, बोल सुनो, रहे थे, बंगाल दीदी जाती की, हैं। अरे मैं बोल लूँ, नहीं, मैंने जफर इस्लाम को सुना। मैं बात कह लूँ अपनी, अब छोड़ी, इस पे नहीं उलझते। मैंने बोला कि बंगाल की हर गली में, हर सड़क पे एक ही नाम आता है, दीदी आछेन, दीदी आछेन। कोई भी व्यक्ति परेशान होता है, तकलीफ में होता है, दर्द में होता है, कहीं उसको परेशानी होती है तो एक ही बात कहता है, दीदी आछेन। सवाल ये उठता है कि ममता दीदी तो संघर्षशील, मेहनती, कर्मठ, साहसी, निर्भीक, वो धूप में भी, कड़ी धूप में भी फलदार पेड़ उगाती हैं। वही जो पेड़ उगाती हैं उसी के वोटों की छांव में बैठती हैं। ये उनकी ताकत है जो आपकी समझ में नहीं आएगा। ममता दीदी उस मिट्टी की बनी जहां से सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चट्टोपाध्याय जी जैसे लोग आए हैं, उस मिट्टी से आती हैं वो। और वो मिट्टी उनके अंदर दिखती है, वो ताकत दिखती है, उनका जज्बा दिखता है। जो आप इस तरह की बातें कर रहे थे उनके लिए कम से कम ऐसी बातें करेंगे तो आप बीजेपी को हरवा देंगे बुरी तरह। वैसे भी हार रही है, जो 2-4 सीटें आएंगी वो भी हार जाएंगी। वो हमारी दीदी, हमारी दीदी हैं, वो देश की दीदी हैं। इस मिट्टी में जन्म लिया उन्होंने, बंगाल की मिट्टी में, बंगाल की दीदी है। कम से कम दीदी के पहले बोलने से पहले, दीदी को कुछ कहने के पहले आप दीदी के बारे में सोचिए और देश की बहन बेटी के बारे में सोचिए। हर बार राजनीति अच्छी नहीं होती है। सत्ता में सुनिए मेरी बात। अनुराग जी, जफर इस्लाम, दोनों की आवाज डाउन, दोनों की आवाज डाउन। ये जो आपने निबंध पढ़ा है, दीदी आछेन, दीदी आछेन, मुझे रुकिए अनुराग भदौरिया, मुझे याद है बिहार में भी ऐसे ही आपने अपना सीना चौड़ा करके कहा था तेजस्वी बाबू के लिए। तेजस्वी के लिए आपने उस आछेन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, तब कोई बिहारी शब्द का आपने इस्तेमाल कर दिया था जो बिहारी भाषा में करते हैं, और आपने वही चैलेंज दिया था। मुझे बहुत सारे दर्शक पूछ रहे हैं कि कृपा करके हरे कुर्ते में बैठे अनुराग भदौरिया जी से पूछे कि बंगाल में उनका क्या काम। वो हालांकि सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन आप मेरे फेवरेट प्रवक्ताओं में से हैं, इसीलिए मैंने आपको आमंत्रित किया है। क्या करेंगे बंगाल में आप? दीदी आछेन के आप नारे लगाएंगे? दीदी, मैं इसलिए ये करूं, बता रहा हूं ना, दीदी इसलिए आछेन कि दीदी আমি বাংলা বলতে পারি, বাংলা বুঝতে পারি, বাংলা পড়তে পারি, বাংলায় কথা করতে পারি, বাংলাতে আমি ভোট মাংতে পারি, বাংলাকে আমি বুঝি ভালো করে, বাংলা সংস্কৃতি সংস্কার আমি জানি, এই জন্য আমি বলছি দিদি আছেন। এই আপনি বুঝতে পারবেন না क्योंकि আপনার জন্য বিজেপি আছে, আমার জন্য দিদি আছে, इसलिए उनके लिए कहते हैं दीदी आछेन। ये फर्क है आपके मेरे सोच में। आपके मेरे सोच में क्या फर्क है भाई? वहाँ तो देश की जनता डिसाइड करेगी, बंगाल की जनता डिसाइड करेगी। आप थोड़ी बैठ के वहाँ डिसाइड कर देंगे, इसलिए क्योंकि आपको बंगाली आती है तो आप डिसाइड कर लेंगे। जाएंगे वहाँ पे, अरे हम लोग जाएंगे बंगाली में वोट मांगेंगे। हमने रैलियां पहले भी की भैया गए तो आप बिहार में वहाँ पे पता कौन लोग हैं? यही हरा कुर्ता पहनकर आप बिहार में भी गए थे। अरे मेरी बात फिर सुन क्या लीजिए, हुआ था आपको अब पता सुन है तो ना? लीजिए, मेरी मैं बात तो सुन ही रही हूँ। अरे सुन तो लीजिए, आपको शायद पता नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग
आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, बांकुड़ा, पुरुलिया, अब ठीक हो जा रहा है। अंडाल, बस उसके उखड़ा, बाद 10 ये सेकंड सब दीजिए। इलाके में ये सब लोग हैं बहुत वहां बढ़िया, पे, बहुत और बड़ी बढ़िया। तादाद में हैं। हाँ। और अगर आप बंगाल में जाओ, अगर आप कलकत्ता की तरफ जाओगे तो हावड़ा हो, दमदम हो, सब यहाँ जगह पे है। भी आपको मिलेंगे, थोड़े बहुत नहीं, लाखों की संख्या में। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश के लोग ये वहाँ पे पता हैं, तो नहीं दीदी था। को बोलते हैं दीदी अच्छे ये हैं, अरे आज खुदा दीदी के को वास्ते, बोलते हैं दीदी अच्छे खुदा हैं, के वोट वास्ते गवर्नमेंट शांत दीदी कीजिए, चुनने हैं। बंद कीजिए अभी आवाज। बोल- अनुराग भदौरिया, यूपी वाले यूपी में रहकर तो आपकी सुन नहीं रहे वही हैं? मैं- और वहां बंगाल में सबसे जाकर जो बढ़िया यूपी बता रहे बिहार हैं। के लोग इनकी सुन मतलब लेंगे। आज पहली बार हुआ होगा कि अनुराग भदौरिया अरे भारतीय यूपी के जनता लोगों पार्टी ने- के मतदाताओं को चिन्हित कर रहे हैं। हाँ। और तो कमाल की बात ये जब ये कहते हैं यूपी के कि लोग- मां माटी अरे मानुष सुन तो वाली लीजिए, मैं ममता आपके बनर्जी, बीच अरे में भाई बोला, उन्हीं अरे के मैं सम्मान जवाब में दे रहा हूं, 3 सुन बार लीजिए। से बंगाल अरे की सुन जनता ने लीजिए, उनको आपके बीच प्रचंड में नहीं बहुमत बोला। दिया। अरे सुन लीजिए। लेकिन आप ये मत अरे भूलिए बीजेपी के सपोर्टर ने 28% सुन लीजिए, वोट मैं आपके बीच में पिछले नहीं विधानसभा बोला, में ऐसी अचानक बात बढ़ मत गया। कीजिए, कहां बोलने से से बड़ा रोको। होगा? ऐसी आरजी चापलूसी कर, मत संदेश कीजिए, खाली, बीजेपी का ताजे बोलने मूल, के ये लिए सब लोगों को प्रवक्ता याद नाम नहीं पे रहेगा बैठो, क्या? बीजेपी की चापलूसी ये करते हो। ये नहीं और चल मेरे सकता है ना कि आप पीछे 2005 में कहें कि बांग्लादेशी घुसपैठ ये थे, 2011 में शर्म नाम ममता की जी कोई यही चीज सब बची गायब है हो क्या? गए। मैं आपके बीच में कहां बोला चले क्या? गए? आपके बीच में बोला कहां क्या? चले मेरे गए? बीच में टपर अरे टपर आपके करके बीच में कूद नहीं पड़ते बोला हैं। भाई, मैं ऐसी उनका जिस चापलूसी समय मत नहीं कीजिए बोला। कि आप प्रवक्ताओं को नहीं बोलने देंगे। आप बीजेपी बीच का में झंडा उठा घुसाए। लीजिए ना, फिर आघोषित आप प्रवक्ता बीच के बीच में में क्यों घुसाए बोलते हो भाई। मैं आपके बीच में बोला क्या? अनुराग जी, मैं मैंने आपके आपको बीच में टोका नहीं क्या? बोला था, आप शर्म मेरे नाम की बीच कोई में चीज आ है, गए। आप बोलते हो पत्रकार है, पत्रकार के नाम पे आप अरे को भाई, मत आप बेचिए। क्यों चिढ़ पत्रकारिता जाते हैं? ऐसी नहीं आपका होती है कि बड़ा आप संकट है। नहीं, आप पत्रकारिता को इतनी कलंकित बड़ी मत पार्टी कीजिए। की इतने अनुराग बड़े भदौरिया, प्रवक्ता हैं, एक सेकंड, खींच अनुराग जाते जी, हैं आप। हर्षवर्धन जी रुकिए एक सेकंड। अनुराग जी, मैं अपने शो में ये चीज अलाउ नहीं करती हूँ। नोबडी डज एनी सॉर्ट ऑफ पर्सनल अटैक, बिल्कुल भी नहीं। अनुराग भदौरिया, ये मेरे शो में आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने 3-4 बार उस शब्द का इस्तेमाल कर लिया। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं जितनी इज्जत आपकी यहां पर हो रही है उतनी ही इज्जत मैं कमांड और डिमांड करती हूं कि मेरे बाकी सारे मेहमानों की होगी। चूंकि वो आपकी पसंद की बात नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको कुछ भी कहते चलेंगे। समझ रहे हैं आप? तब तो हो गया काम इस देश नहीं, का। अनुराग जो बीजेपी के भदौरिया, अलावा दूसरा कुछ उनके चश्मा आप पे ये नहीं चढ़ता। डिसाइड नहीं करेंगे, और स्पेशली तब नहीं जब आपको सिर्फ अरे 2 मैं decide नहीं BHK करूंगा से तो कौन बौखला करेगा? दिया जाए। आप ये पत्रकार चीज हम नहीं जिसको बोलेंगे। मानेंगे वो पत्रकार होगा नहीं, ना। आप तो आपके मानने से कमाल थोड़ी है, मैं उनके पत्रकार बीच में होगा। बोला नहीं। आप तय पत्रकार करते हैं कभी किसी के पत्रकार बीच में कौन बोलता होगा। है क्या? जो आपके रूबिका हिसाब जी, से वरिष्ठ लिखेगा वो पत्रकार पत्रकार कभी होगा। किसी के बीच में आप पूछता डिसाइड है नहीं क्या? करेंगे। पत्रकारिता का अरे लाइसेंस बोलिए, बांट रहे मैं हैं कह आप रहा लोग। हूं वरिष्ठ पत्रकार कभी आप किसी के लाइसेंस बीच में बांट रहे हैं बोलता है पत्रकारों क्या? का। आप बताइए, हाँ? मैं आपसे जो पूछना आप चाहता हूं। डिसाइड करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार कभी किसी के बीच मैं में इस बोलता मुद्दे है पर क्या? बात नहीं वो अपनी करूंगी। गरिमा को उन्होंने रखता है, मुझसे सवाल वक्त पूछता है, लिया जवाब है और सुनता फिर बोला है। उन्होंने मुझसे वक्त लिया और आपसे फिर नहीं बोला लिया, है, वो मेरे और बीच आप में बोल उनके रहे ऊपर थे। मैं पर्सनल अपनी अटैक करने बात लग गए। कर रहा था, मैं मेरे इस बीच वक्त में को बोल रहे आगे नहीं बढ़ाऊंगी। गलत है, personal इस attack मसले बोला। पर इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगी। मैंने अपनी बात क्लियर कर दी है। आप इज्जत नहीं देंगे तो मैं छीनूंगी सर अपने बाकी मेहमानों के लिए। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में, बिल्कुल क्लियर हूं, और आगे नहीं बढ़ूंगी।